Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our YouTube channel Combined CS the Extra Step. So as you all know, we are covering the important questions of artificial intelligence which I have taken from the December 2024 UGC NET examination. So previous video I have covered 3 questions. So this is your question number 4 from AI. Which one of the following is not related to the feed forward network on the back propagation algorithm? नाउ ये क्वेश्चंस आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की बात की गई है और कौन इसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे बात करें सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ग्रिडी फंक्शंस, बिकॉज ग्रिडी फंक्शंस जब आप यूज करते हैं देन यू आर नॉट कंसिडरिंग कि हमें आपके फीडबैक को भी लेना है या फिर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम्स को यूज करना नहीं। ग्रिडी का मतलब है जो आपको बेस्ट लग रहा है, ऑप्टिमाइज लग रहा है, आप क्विकली वो डिसीजन लेंगे एंड देन यू विल टेक दैट मिनिमल पाथ। सो दैट इज हाउ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोच के आप क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे। आर्बिट्रेरी तो ऐसा कुछ होगा नहीं। बेसिकली आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पे रैंडम से है। then you are having continuous and the boolean function, so the correct answer is which is not related. So greedy is not related to this thing. now next examination के लिए अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं पता तो क्या करना है, आपको गूगल कर लेना है और समझ लेना है what do you mean by feed forward network. These are the neural network where information flows in one direction from input to output without cycle or without loop. बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड फॉरवर्ड का मतलब है कि आप इस तरीके से आगे ही बढ़ेंगे, यू आर नॉट हैविंग एनी फीडबैक इन द बैक डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी इसमें आप सिर्फ इनपुट से आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे, कोई भी आपका साइकिल नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी लूप यहाँ पे नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी से पता होना चाहिए। फीड फॉरवर्ड का मतलब है वी आर मूविंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, सो हेंस इट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज वन डायरेक्शनल। Back propagation. This is again an algorithm used to train feed-forward neural network by calculating the gradients of the loss function and adjusting the way to minimize error. अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स पता है किसी भी एल्गोरिदम का, तो बेसिकली हम हमेशा एक ऐसे एल्गोरिदम का सिलेक्शन करते हैं जिसमें आपके लॉस फंक्शंस को आपको मिनिमाइज करना होता है। सिमिलरली आप ऐसा समझ लीजिए, अगर किसी भी चीज को आपको परचेस करना है, अगर 100 रुपीज का वो प्रोडक्ट है एंड इफ समवन इज गिविंग यू ऑन 95, देन बेसिकली ये आपका बेस्ट केस हो जाता है बिकॉज आपको कम पैसा देना पड़ रहा है। सो दैट इज द सेम थिंग कि आप इस तरीके से लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट अगेन एरर भी आपका क्या हो, वहां पे रिड्यूस हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्चुअली वी डू व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिदम। बुलियन फंक्शन क्या है, बिकॉज ये चारों के बारे में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए चारों में डिफरेंस। अ फंक्शन हुज आर्ग्यूमेंट एंड रिजल्ट एज्यूम वैल्यूज इनटू। अब बुलियन का मतलब आपको पता है इफ an algorithm is having only two expected values, 0 or 1, true or false. That is Boolean function. While not directly used in back propagation, ये back propagation में directly use नहीं होता है, are fundamental concepts in computer science and logic which can be used to build the architecture of neural network. ठीक है, ये तो आसान था। कंटिन्यूअस की बात कर ले, अगेन यहाँ पे कोई ब्रेक कोई जंप किसी भी ग्राफ में कुछ नहीं होगा। एक कंटिन्यूटी मेंटेन होती है आपके एक्टिवेशन फंक्शन में न्यूरल नेटवर्क में, सो दैट कि आपको इस तरीके से मैं बोले कि मुझे एक स्मूथ आपका ग्रेडियंट मिल रहा है, स्मूथ ग्रेडियंट मिल रहा है ना। कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा कि इस तरीके से स्लोप नहीं मिल रहा, सो यू आर गेटिंग अ स्मूथ ग्रेडियंट, सो दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आर्बिटरी फंक्शन दैट इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा इन द ग्रेडियंट्स। ग्रिडी की बात कर ले, दैट मेक्स लोकली ऑप्टिमाइज्ड चॉइस। अगेन ग्रिडी क्या होता है, ग्रिडी फंक्शन ये मतलब होता है कि आप किसी एक लोकल मिनिमम वैल्यू की तरफ चले जाते हैं और ताकि आपको कॉस्ट कम देना पड़े। बट अगर हम नॉर्मल बात करें तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। बिकॉज ग्रिडी है तो हम लोकल ऑप्टिमम वैल्यू की तरफ जाएंगे और जो भी हमें ऑप्टिमाइज वैल्यूज मिलेगा दैट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट। तो ये चारों फंक्शंस को रीड कर लीजिएगा फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, बिकॉज अगर क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यू पूछ ले चारों के प्रॉपर्टीज पे। और मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगी आप जरूर एल्गोरिदम्स को चेकआउट कर ले, किस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, दैट कैन बी ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन,
द काइंड ऑफ सिंबल्स फॉर बेसिक सिंटैक्टिक एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो FOPL अगर आपको बनाना है, बेसिकली अगर आपको इस तरीके से अपने नॉलेज को शेयर करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या क्या सिंबल्स यूज करोगे? वेरी इजी क्वेश्चन। प्रेडिकेट लॉजिक तो यहाँ से ही निकल कर आता है FOPL में। तो जिस ऑप्शन में सी नहीं है पहले तो उसको हटा लो। तो ये सी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 100% होना ही चाहिए ऑप्शन में। ऐसे देखिए एलिमिनेशन मेथड। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट हियर। सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ कांस्टेंट, डोमेन, टेम्पोरल और फंक्शन की अगर हम बात करें, सो कांस्टेंट क्या है? जैसे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक की बात करें, सो वी आर स्टार्टिंग विथ 0 1, देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी आता है, देन हमारे पास FOPL आता है, देन फिर क्वांटिफायर्स आता है, एंड देन सो ऑन। देन आप लिस्प बोल सकते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? एक कांस्टेंट वैल्यू से शुरू करते हैं, देन हम प्रेडिकेट पे आते हैं, देन वी आर प्रॉपरली गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन, है ना? तो इस तरीके से आपका ACE यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन इजिली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सारे सिंबल्स आपके यूज होते हैं AI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। नाउ दिस क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि न्यूरल नेटवर्क पे इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पढ़ना है और समझना है। The training time depends upon the size of the network. It can be simulated on the conventional computers. Neural network mimic the same way as the human brain. A neural network include feedback. अगर आप इस चारों ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे तो आपको पता है दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो सी आपका 100% करेक्ट है। अगेन इसका मतलब ये ऑप्शन पर सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें, न्यूरल नेटवर्क में आपका फीड फॉरवर्ड होता है जैसा आपने अभी क्वेश्चन देखा, और फीड बैकवर्ड भी होता है। तो अगर बैकवर्ड की बात करेंगे इट मीन्स यहाँ पे फीडबैक भी होगा। इट कैन ऑल्सो हैव फीडबैक, ऐसा नहीं है कि आपसे फीड फॉरवर्ड ही करेंगे। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। जब आप ऑप्शंस भी यहाँ पे चेक करेंगे तो सी और डी यहाँ पे दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है। हिंस द करेक्ट आंसर इज योर दिस वन। और ऐसे भी आप चेकआउट कर लीजिए, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस में ए है। तो ए के बारे में अगर आपको डाउट है तो इसको डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन ऑल द केसेस ए आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका 100% ट्रू हो गया। करेक्ट पूछा है, मुझे पता है ये भी ट्रू है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे AC है। तो AC 3 में है, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपका फीड बैकवर्ड भी होता है, सो हेंस यू आर हैविंग फीडबैक ऑल्सो। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से थोड़ा लॉजिकली आप क्वेश्चंस को भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये हमने पढ़ा नहीं है, कुछ नया है। कुछ भी नया नहीं है, पहले मैं आपको दिखा दूं। जून 2020 का अगर आप UGC नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर आप AI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, जून 2020 का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये ऑलरेडी तब का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का, जो 2024 में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं? सी, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड पूछे हैं, एंड दिस इज समवॉट टफ क्वेश्चन। अगर आपको पता होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी का इजी वर्जन पूछ लिया है 2024 में। तो अगर हम इसको रीड कर ले, अ सेंटेंस अल्फा इंटेल्स अनदर सेंटेंस बीटा इफ बीटा इज ट्रू इन फ्यू वर्ड वेयर अल्फा इज ट्रू। तो बेसिकली यहाँ पे इंटेल्स की बात की गई है, तो इसको मैं इन शॉर्ट समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको ट्रू पूछा है, आप ऐसे समझ लीजिए A इम्प्लीकेशन B। सो दिस इज वन ऑफ द सिंबल जिसको आप बोलते हैं इम्प्लाइज। बी का होने के लिए ए का होना जरूरी है। अगर ए है, इफ ए देन बी, इसको हम क्या बोलेंगे? इफ ए देन बी। सो दैट इज वन ऑफ द लॉजिक दैट वी स्टडी। इसी को आपको बोला जाता है अल्फा इंटेल्स बीटा इन टर्म्स ऑफ AI। तो यहाँ पे ऐसा समझा बोला जा रहा है एक सेंटेंस है अल्फा जो कि इंटेल कर रहा है सेंटेंस बी को, अल्फा इंटेल कर रहा है सेंटेंस बीटा को, और बोल रहा है इफ बीटा इज ट्रू इन फ्यू वर्ड्स वेयर अल्फा इज ट्रू। तो बेसिकली ये सेम थिंग है, बीटा के ट्रू होने के लिए अल्फा का ट्रू होना कंपलसरी है। तो ये ऑप्शन आपका है यहाँ पे फॉल्स। अब आप बोलेंगे फॉल्स कैसे हो गया? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ्यू वर्ड्स की बात की गई है, बट इट मस्ट बी हैविंग हियर ऑल कीवर्ड। तो इस तरीके से आपको मतलब होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या बोल, इफ ए देन क्यू, बी के होने के लिए अल्फा का होना कंपलसरी है। तो हिंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और ये यहीं से उठाया गया है ये क्वेश्चन।
अगेन हम बात कर ले, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग आर वेरी नेचुरल रीजनिंग एल्गोरिदम फॉर नॉलेज बेस्ड इन हॉर्न। सो दिस इज ट्रू आंसर, है ना। हॉर्न फॉर्म की अगर हम बात करें, हॉर्न क्लॉजेस की बात करें नॉलेज बेस में, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग दोनों होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। नाउ इन डिटेल अगर आप पढ़ते हैं इन्फ्रेंस एल्गोरिदम का, तो कई सारे इन्फ्रेंसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं वो साउंड है, या फिर हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, साउंड इन्फ्रेंस एल्गोरिदम डिराइव्ड ऑल सेंटेंसेस दैट आर इंटेल। नहीं। तो अगर आप जब इंटेल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, तो साउंड इन्फ्रेंस एल्गोरिदम आप डिराइव सारे सेंटेंस से नहीं कर सकते हैं। उसी सेंटेंस से आप ड्राइव कर सकते हैं जो कि नॉलेज बेस से आया है। किसको आप कर सकते हैं? जो कि नॉलेज बेस से आया है ना, यहाँ पे नॉलेज बेस की बात होनी चाहिए, यहाँ पे ऑल की बात नहीं होगी। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। आपको पूछा ट्रू स्टेटमेंट, सो द ट्रू स्टेटमेंट इज बी एंड डी। बी आपका ट्रू है और डी आपका ट्रू है। प्रोपोजिशनल लॉजिक डज नॉट स्केल टू इन्वायरमेंट ऑफ अनबाउंडेड साइज। नहीं, ये अनबाउंडेड साइज को भी इंटेल करता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक करता है। ये बोल रहा है डज नॉट स्केल, बट ये स्केल करता है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2020। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, द मैथमेटिकल नोटेशन टू डिस्क्राइब लॉजिकल इंटेलमेंट क्या है? अल्फा इंटेल इंटेल बीटा। अल्फा एंटेल्स अनदर सेंटेंस बीटा। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसेट है, ठीक है। अगेन ये आपका सबसेट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एआई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेट थ्योरी के कुछ क्रिस्प वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी साथ में जरूर चेक कर ले। एंड यहाँ पे अल्फा इंटेल्स बीटा की बात की गई है, तो ये पोजिट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो दिस वेर वेरी गुड क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन द यूजीसी नेट। तो मैं क्विकली आपको एक रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले आप देखो, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़िए, एक क्वेश्चन वहां था, ये दूसरा क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क का। देन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक से क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, न्यूरल नेटवर्क का ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नोटेशंस, तो 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एफओ पीएल से। सो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप जरूर पढ़ के जाएं, रिप्रेजेंटेशन दैट इज सेट थ्योरी पढ़िए, और उसके बेस पे एफओ पीएल या क्वांटिफायर्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है। और यहाँ पे ये प्रूफ मैं कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था अपने यूट्यूब के फ्री वीडियोज में। तो आप उन फ्री वीडियोज को जरूर चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Stay subscribed to our YouTube channel. If you like the videos, do share with your friends as well.